हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में हम आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 में पाठ 16 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है महाराजा रणजीत सिंह। बहुत ही रोचक कहानी है, सुनने में भी मज़ा आएगा और समझने में भी। तो ध्यानपूर्वक समझें और सुने। जब आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा भावार्थ बताऊंगी कि राजा, महाराजा लिखा हुआ है, महाराजा अगर मैं इसका विग्रह करूं तो होगा महान है जो राजा। अब हर कोई महान नहीं होता, महान हर व्यक्ति अपने कर्मों से होता है। और यहाँ इस राजा की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से ही है। कर्म बड़े अच्छे हैं और वाकई में जो लिखा गया है पाठ में, जो कहानी है, कहानी को सुनकर एकदम लगता है कि वाकई में महान है। ठीक है, तो पाठ में दिया गया है कुछ, आपको पढ़ के बता दूँ मैं एक लाइन। इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी विशेष पद के कारण किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तब उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। क्या है? संस्कृत है, शिक्षक और छात्रों की बात चल रही है। एक तरफ शिक्षक है और दूसरी तरफ बहुत सारे छात्र हैं, और वो छात्रों और शिक्षकों के बीच की जो वार्तालाप है वही इसमें दिखाई गई है और लेखक ने बड़े सुंदर तरीके से चित्रण किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ को और समझते हैं कि कहानी क्या है। शिक्षक छात्रः किवं यूयं जानीथा महाराजा रणजीत सिंह नेत्रेण कानः आसीत्। यहाँ शिक्षक कह रहा है कि छात्रों, क्या आप जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह नेत्र से काणे थे? आसीत मीन्स थे। सभी छात्र एक साथ बोलते हैं, हाँ मैं है, वयम जानीम, हम सब जानते हैं। शिक्षक कहता है, किम इदम अपि जानित यत् सः जन्मना कानः नासीत। क्या आप ये भी जानते हैं कि वो जन्म से काने नहीं थे? शिक्षक। तभी छात्र कहते हैं तर्हि कदा सः कान अभवत्। तो फिर वो तब या कैसे या कब, फिर वो कब काने हुए? ये क्वेश्चन करते हैं कौन? छात्र। सभी छात्र शिक्षक से प्रश्न करते हैं। फिर उनका उत्तर देता है कौन? शिक्षक कहता है, काचित् वृद्धा अस्म प्रहारेण तम नेत्रेण कानः अकरोत्। कह रहा है कि किसी वृद्धा ने, शिक्षक ने बताया कि किसी वृद्धा ने, जो है वृद्धा कहते हैं स्त्रीलिंग के लिए आया है और वृद्धा है किसी बुजुर्ग महिला के लिए, कोई बुढ़िया कह सकते हैं अगर हम कहें समझने के लिए, कि पत्थर मार दिया था। पत्थर मार करके एक वृद्धा ने और उन्हें आँख से क्या कर दिया? काना कर दिया। यानी कि एक आँख पे पत्थर लग गया और वो काणे हो गए। काणे में नहीं है, काना, यानी कि एक आँख से काणे थे, बाद में हुए, वो पहले नहीं थे। फिर कह रहा है शिष्यः, यानी कि जो सारे छात्र हैं वो फिर बोलते हैं कि किम वदति भवानः। क्वेश्चन किया उन्होंने कि आप क्या बोल रहे हैं? एकदम जब उन्होंने कहा ना, नहीं, शिक्षक ने कहा कि भाई एक वृद्धा किसी समय जब वो प्रश्न करते हैं कि भाई तुरंत वो जो शिक्षक है वो बदले में बताता है
कि एक वृद्धा ने एक पत्थर मार दिया था और राजा काना जो है हो गया। तभी शिक्षक जो बच्चे आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि किम वदति भवान। सभी छात्र कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं। धिक्ताम वृद्धाम, धिक्कार है उस वृद्धा को। फिर शिक्षक कहते हैं कि आम आश्चर्य मिदम यथा सह तस्य वृद्धाय अन्नम धनम च आयच्छत। उन्होंने कहा, किसने कहा? शिक्षक ने कहा कि आम मीन्स हाँ, हाँ आश्चर्य की तो बात है। उन्होंने उसके बाद भी, आश्चर्य की बात है कि उसके बाद भी तस्य वृद्धाय अन्न धनम च माने और, अयच्छत माने दिया। उसके बाद भी राजा ने उस वृद्धा को अन्न भी दिया और धन भी दिया। अब ये बात सुन कर के बच्चे और मतलब जिज्ञासा उनके मन में आती है कि ऐसा क्यों हुआ भाई। शिष्या, सभी छात्र कहते हैं, सभी छात्र बोले किमर्थ सा एवं अकरोत, भाई क्यों, ऐसा क्यों किया। भवान, आप असमान महाराजा रणजीत सिंह कथा श्रावयतु असंभयम कथाम अतीव रोचते। तो फिर बच्चे कहते हैं कि गुरुजी आप हमें, भाई ऐसा उसने क्यों किया, कथा कहानी कुछ बड़ी रोचक सी लग रही है, आप हमें इसकी पूरी कहानी बता दें, पूरी कहानी सुना दें। तो शिक्षक कहता है तो चलो सुनो। वो कहता है शृणुतः, तो सुनिए। एकदा सः भटे सह ग्रामम् अगच्छत्, तत्र सः स्वमित्रस्य गृहं प्रति आगच्छत्। तदा तव तस्य नेत्रेण एकम् आसमम् अपतत्। वो कह रहा तो सुनो, एक दिन की बात है, एक समय की बात है या एक दिन की बात है। सह माने वह, भट्टे सह ग्रामम, भट्टे सह मीन्स, भट्टे मीन्स योद्धा या सैनिक, सैनिकों के साथ या योद्धाओं के साथ, सह माने साथ, ग्रामम मीन्स गांव, अगच्छत मीन्स गए। एक दिन की बात है कि राजा अपने योद्धाओं, अपने सैनिकों के साथ एक गांव में गए। तत्र मीन्स तब, सह माने वह, तत्र सह स्वामित्रस्य गृहं प्रति अगच्छत, और तभी वो अपने मित्र के घर भी गए। जिस गांव में गए, हो सकता है उनका मित्र वहीं रहता हो, तभी वो अपने मित्र के घर भी गए। तदा एव तस्य नेत्रेण एकम असमम अपतत, तभी अचानक से एक पत्थर, एकम माने एक, असमम माने पत्थर, और नेत्रे माने नेत्र पर, यानी कि आँख पर, एक आँख पर अचानक से एक पत्थर आके गिरा। गिरा मीन्स लगा। अचानक से जब वो जा रहे थे तो एक पत्थर उनकी आँख पर गिरा, लगा। सैनिका शीघ्रम एवं ताम वृद्धाम अभितः अतिष्ठन् तस्य अक्रुधयन् च। तभी सारे सैनिकों ने शीघ्र माने बहुत जल्दी से वृद्धा को चारों तरफ से, अभिता मीन्स चारों तरफ से, अतिष्ठन मीन्स घेर लिया या फैल गए, और अक्रुधन चा, और बहुत ही क्रोधित हुए। उसे बुढ़िया को चारों तरफ से घेर लिया उसके सैनिकों ने, और बहुत ही क्रोधित हुए। तदा महाराजा रणजीत सिंह ताम वदाम अपृच्छत। तभी जो महाराजा रणजीत सिंह आए, ताम माने उस, वृद्धा से, अपृच्छत मीन्स पूछा। तभी जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो उस वृद्धा के पास आए और उन्होंने पूछा, त्वम माम किमर्थम अमार्यः, त्वम माम किमर्थम अमार्यः। सा अवदत्
पहले उन्होंने प्रश्न किया कि भाई तुमने, त्वम मीन्स तुमने, माम मीन्स मुझे, किमर्थम माने क्यों या किस लिए, अमार्य मीन्स मारा, तुमने मुझे क्यों मारा, किस लिए मारा। ये प्रश्न किया राजा ने। किससे किया? वृद्धा से। सा अवदत, सा मीन्स वह, स्त्रीलिंग के लिए आया है। अवदत मीन्स बोली, ना ना ना, अहम भवंतम ना अमार्यतम, नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं मारा। अहम मम शिशवः च क्षुधितः, क्षुधितः, उसने कहा नहीं नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं मारा। मैं तो अहम माने मैंने, मम मीन्स अपने, मम मीन्स अपने, शिशु, शिशु वहा यानी कि छोटा बच्चा है, यानी कि छोटा भी नहीं है, शिशु तो नहीं है, शिशु तो 5-6 महीने का बच्चा होता है, यानी कि हो सकता है 10-12 साल का बच्चा हो। चा माने क्षुधितः, यानी कि मैं और मेरा बेटा भूखे थे। आसन, इसीलिए, माने आसन मीन्स थे, आसन मीन्स थे। अहम वृक्षात फलम पात्यतुम एच्छम, हम तो, मैं, अहम माने मैं वृक्षात मीन्स वृक्ष से, फलम मीन्स फल, पात्यतु गिराने के लिए, एच्छम मीन्स मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं पत्थर मार के वृक्ष से फल गिरा लूँ या फल प्राप्त कर लूँ। अतः फलाय असमम अच्छिपम, इसीलिए मैंने फल, अतः इसीलिए मैंने फलाय असमम, असमम मीन्स मैंने, अच्छिपम मीन्स फेंका, और इसीलिए मैंने फल प्राप्त करने के लिए ये पत्थर जो था फेंका था। महाराजा अवदत्त, महाराजा जो थे, किसकी बात कर रहे हैं? रणजीत सिंह। अब महाराजा बोले, अवदत्त मीन्स बोले, अहम अवजानम त्वम गच्छ, पहले इतना पढ़ लेते हैं, अहम अवजानम, मैं जान गया हूँ, या मैं जानता हूँ, या मैं जान गया हूँ, जानता नहीं हूँ, मैं जान गया हूँ। अब मैं तुम्हारी बात सुन के ये जान गया हूँ। त्वम गच्छ, आदेश करता है, भट्टेभ्य च आदेशम अयच्छत, यत् तस्य वृद्धाय पर्याप्तम धनम अन्नम धनम च यच्छेत। अब वो कह रहा है कि तुम, गच्छ मीन्स जाओ, त्वम मीन्स तुम, बहुवचन के लिए, तुम सबकी बात हो रही है, त्वम गच्छः, तुम जाओ, भट्टेभ्य सैनिकों को आदेश किया, चा माने और, आदेश किया, अयच्छत यत् तस्य वृद्धाय पर्याप्तम अन्न धनम च यच्छेत, तुम जाओ और इस वृद्धा को पर्याप्त धन, जितना इसे चाहिए उतना धन और इसे अन्न दे दो, जा कर के दो, ये मेरा आदेश है। आदेश कर देता है कि तुम जाओ और इस वृद्धा को धन और अनाज दे दो, जितना इसे चाहिए। तभी क्या होता है, फिर क्या होता है, एक लास्ट लाइन बचती है, तभी एक अचानक से एक सैनिक बोल जाता है। अब वो क्या बोलता है? कहता है, एकः सैनिकः अवदत्, एक सैनिक बोला, महाराज इयं त्वाम अस्मेन अमार्यत, भवान च तस्य दंडम यच्छेत। सैनिक ने कहा कि हे महाराज, इसने आपको, त्वाम मीन्स तुम्हें, इयम माने इसने, त्वाम मीन्स तुम्हें, अस्मेन अमार्यत भवान, मतलब आपको इसने पत्थर मारा, और चा तस्य दंड, और दंड देने के बजाय आप जो है इसे, जो है आपको तो दंड देना चाहिए इसे। महाराज अवदत्त, ना माम सा वृक्ष मारे थी, उसने कहा नहीं नहीं, इसने मुझे नहीं मारा, इसमें ये मुझे नहीं मार रही थी। तदापि वृक्ष तस्य फलम यच्छति, ये तो वृक्ष से फल प्राप्त करना चाह रही थी और ये वृक्ष को मार रही थी। और वृक्ष मार रही थी, इसमें है, इसने तो वृक्ष को मारा था,
तदापि वृक्ष तस्य फलम यच्छति, उसके बाद भी जो वृक्ष फल देता है, दे रहा है या देता है। अहम च निरपय असीम, और मैं तो राजा हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं, उसने वृक्ष को मारा था, फिर भी वृक्ष उसे फल देता है और मैं तो राजा हूँ, तो मैं क्यों नहीं दूंगा। तो कहानी समाप्त हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कुछ ऐसा लगा हो आपको कि कहीं कुछ एरर है, कुछ गलती हुई है, तो उसके लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से जब क्लास में उपस्थित होंगी तब आपको बता दूंगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।